आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती, जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद के छलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि हम घर को बचाएं कैसे। ब्लॉक अध्यक्ष हैं और अपूर्व नगर अध्यक्ष हैं, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं जानता, सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और यहाँ पे इकट्ठा हुए। वैसे तो नावेद भाई ने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको चाय की दावत देना चाहता हूँ, और मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपने यहाँ एक पूरी महफिल सजा रखी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। मेरे नौजवान साथियों, पिछली हुकूमत में जो संघर्ष मैंने और मेरी टीम ने किया है, वो यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। हमारा संघर्ष उस वक्त उस जुल्म के खिलाफ था, उस तानाशाह वजीर के खिलाफ था कि जिसका बुलडोजर अगर उठता था तो सिर्फ कमजोरों को दबाने के लिए, मजलूमों को परेशान करने के लिए, लोगों को बेरोजगार करने के लिए। तो हमारी गलती सिर्फ ये थी कि हम सब टीम के लोग इकट्ठा होकर उस बुलडोजर को रोकने की कोशिश करते, और जिसकी वजह से मुझे और मेरे साथियों को एक दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार जेल में डाला गया। और जेल के अंदर जो हमारे ऊपर जुल्म की एक लंबी दास्तान थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि तमाम रामपुर के कमजोर लोगों ने जिस तरह से हमारे लिए दुआएं की, हमारा हौसला अफजाई की, तो हम जेल से निकलकर और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा मुखर होकर उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ लगातार बोलते रहे। लिहाजा हमारी लड़ाई रामपुर से निकलकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंची, जिसमें न सिर्फ हमारी कांग्रेस ने हम सब लोगों को नोटिस किया, बल्कि और भी दीगर पार्टियों ने, यहां तक के प्रदेश के राज्यपाल ने भी हमें संज्ञान में लिया और हर क्षण हमारे साथ खड़े रहे। मेरे साथियों, मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूं। एक कहानी हमें बचपन में बार बार सुनाई गई है कि एक राजा था और वो शिकार का बहुत शौकीन था। वो अक्सर शिकार पे जाया करता था, और जब शिकार पे जाता था तो उसके सैनिक
और उसका एक हाथी उसके साथ जाता था। तो ऐसे ही एक दिन वो जंगल में शिकार पर गए सैनिक, और उसका वो हाथी उनके साथ में गया। पूरे दिन शिकार की तलाश में ढूंढते रहे लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। और वो हाथी इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई शिकार मार ले तो उस हाथी के ऊपर डालकर उसको लेकर आएंगे। तो पूरे दिन जब शिकार नहीं मिला तो खैमा लगा हुआ था। राजा जाकर अपने खैमे में ठहर गया आराम करने के लिए, और जो सैनिक थे वो उस हाथी को नहलाने के लिए पास के एक तालाब में ले गए। जैसे ही तालाब के अंदर हाथी दाखिल हुआ तो वो दलदल वाला तालाब, और वो हाथी उसमें फंसने लगा। सब लोगों ने आकर राजा को ये सूचना दी कि हाथी को हम नहलाने ले गए थे और अब वो दलदल में फंस गया है, बहुत कोशिश कर रहा है निकलने की लेकिन निकल नहीं पा रहा। तो राजा भी ये सुनकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने फौरन अपने वजीर को बुलाया जो बहुत और बेहद समझदार इंसान था। तो उस वजीर ने राजा से कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, इस हाथी को मैं निकाल दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और ये कहते हुए उसने पड़ोस के गांव से ढोल नगाड़े और तमाम इस तरह की चीजें मंगा ली जिससे शोर पैदा हो, और उस तालाब के चारों तरफ लोगों को खड़ा करके बहुत तेजी के साथ नगाड़ों को बजाना शुरू कर दिया। वहां एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया जैसे कि युद्ध का माहौल होता है। और हमने देखा और हमने इस बात को सुना कि ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर उस हाथी को यह महसूस हुआ कि मैं युद्ध के मैदान में हूं। और वो खुद जो बेसुध पड़ा हुआ था, कोई हरकत नहीं कर पा रहा था, अचानक से वो खड़ा हुआ और उस दलदल से बाहर निकल आया। तो मेरे साथियों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा हो जाए, उत्साह पैदा हो जाए, तो बड़ी से बड़ी लड़ाई को हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। साथियों, आज जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर बीजेपी को शिकस्त मिली है और 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत बनाई है, इससे ये साफ हो गया है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आने वाली है। आज सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात में जिस तरीके से आप यहाँ उत्साह के साथ इकट्ठे हुए हैं, ये इस बात का पैगाम है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आ रही है। मेरे साथियों, हमें बहुत संजीदा होकर, बहुत जिम्मेदारी के साथ लोगों के लिए काम करना है। हमें इंसानियत के लिए काम करना है। हमें मोहब्बत के पैगाम को घर घर पहुंचाना है। जिन नफरतों के माहौल में आज हिंदुस्तान के लोग जी रहे हैं, उन नफरतों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ छोटे छोटे गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर, मोहल्लों के अंदर रहने वाले लोग ही अपनी मोहब्बत डाल सकते हैं। अगर हमें नफरतों को दबाना है तो मोहब्बतों का पैगाम हम सब लोग घर घर लेकर जाएंगे। हमें अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये पैगाम देना है कि हम किस तरीके से एक दूसरे का काम आए, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ इंसाफ करें। हम एक तंजीम भी चलाते हैं तालीम और तरबियत के नाम से। तो हमने पिछले 2 महीने के अंदर लगातार पश्चिम यूपी में अलग अलग जिलों के अंदर जाकर विंटर रिलीफ कैंप लगाया और वहां इसी तरह के छोटे छोटे कस्बों में जाकर लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। और हमने हेल्थ कैंप भी लगाए। जो जरूरतमंद लोग थे उनको मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई। बंबई से, मुरादाबाद से और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया और गांवों में कैंप लगाकर लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जिस काबिल भी हैं, जैसे भी हैं, लोगों के साथ इंसाफ करिए, लोगों को
मदद करने की कोशिश करिए, क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए कोई दौलत की जरूरत नहीं है, कोई शोहरत की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो एक बड़े दिल की और जज्बे की। अगर वो जज्बा आप अपने अंदर जगा लेंगे तो बहुत लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा अगर रोड क्रॉस करना चाह रहा है और वो देख रहा है कि ट्रैफिक रुक नहीं रहा, तो आप नौजवान साथी अगर उसको रास्ता क्रॉस करा दें तो ये भी आपकी नेकी में लिखा जाएगा। अगर कोई इंसान सड़क पर एक्सीडेंट पड़ा है तो आप अगर कितने ही अपने जरूरी काम से जा रहे हैं, 5 मिनट के लिए घड़ी देखकर वहां रुक जाइए और उस इंसान को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करिए। 100 नंबर पर टेलीफोन कर दीजिए ताकि पुलिस उसकी मदद करे, तो ये भी आपकी नेकी में काउंट होगा। तो हम लोग अगर ये तय कर लें कि लोगों के साथ इंसाफ करना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी तरह एक दूसरे की मदद कर सकता है। तो मेरे साथियों, ये इंसानियत का पैगाम, ये मोहब्बत का पैगाम हम सब लोगों को यहाँ शाबाद के अंदर महदूद नहीं रखना है, बल्कि हर उस शहर के अंदर कोने कोने तक पहुँचाना है जहाँ लोगों को ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरतमंद लोग आपकी तरफ नजरें लगाए बैठे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ आए हुए हर एक इंसान का, हर उस नौजवान साथी का, हर उस बुजुर्ग भाई का जो यहाँ बैठा हुआ मेरी बात को बहुत संजीदगी के साथ सुन रहा है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये नेकियां हैं हमारी हर जगह, दस्तार के बगैर भी इज्जत बनी रही। मैं सर झुका के शहर में चलने लगा मगर मुखालिफीन में दहशत बनी रही। बहुत